गौरी दीदी, पंडित जी तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। गौरी दीदी, उनसे बात करते हैं। जी वो पंडित जी कहीं नजर नहीं आ रहे थे, हमें ये अपनी कुंडलियां दिखानी थी उन्हें। पंडित जी इस वक्त उपस्थित नहीं है। क्या नहीं है? गौरी दीदी वो कह रहे हैं कि पंडित जी अभी मंदिर में नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है, फिर चलते हैं घर। नहीं नहीं गौरी दीदी, ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप भूल गई बड़ी दादी ने क्या कहा था? ये कुंडलियां पंडित जी के पास लेके जानी है, पंडित जी को दिखाना और तुम लोगों की शादी का योग कब है ये पूछना। तो पंडित जी का वेट कितनी देर तक करना पड़ेगा हमें? करीब 1 घंटा लग जाएगा लौटने में। 1 घंटा? पापा चाहते हैं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ लंदन शिफ्ट होके हमारा बिजनेस संभालो। क्या? देखो रिलैक्स, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। वो तुम्हें अपने बेटे के रूप में बिजनेस देना चाहते हैं। एक बार हमारी शादी हो जाने दो, बाद में सबको सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं निहारिका, ये गलत है, बिल्कुल सही नहीं है निहारिका, तुम मेरी बात समझी। देखो प्रथम, मेरी बात मानो, किसी से कुछ मत करो। देखो प्रथम, मैं ना तुमसे अलग होना चाहती हूँ, ना ही मेरे माँ बाप से। निहारिका, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। पर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? निहारिका, उस बेचारी राधिया को हमारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। वैसे पंडित जी के साथ रहते रहते मुझे भी काफी जानकारी हो गई है। अगर आप कहें तो आपकी कुंडली मैं देख लूं। जितना पंडित जी को दक्षिणा देते हैं उससे आधा दे देना। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, हम पंडित जी का इंतजार कर लेंगे। ठीक है। गौरी दीदी अब मंदिर आ गए हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाते हैं, मन को सुकून मिलेगा। तू बैठ, मैं ना एक काम करती हूँ, अपने लिए अच्छी अच्छी रील्स बना लेती हूँ। मंदिर तो बहुत सुंदर है ये। नो वे, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी भी बुरी नहीं है वो, दोस्त है मेरी। तुम कब से ऐसे मिडिल क्लास तरह के लोगों से दोस्ती करने लगे प्रथम? और वो उस डबल डेकर से तुम्हें इतनी सिंपैथी क्यों है? निहारिका, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला कि उसके वजन के बारे में ऐसे बार बार कमेंट मत किया कर। तुम्हारी इन्हीं इंसल्ट्स की वजह से ना मुझे उस पर हमदर्दी आती है। अच्छा, तुम दे दो ना उसे कॉन्ट्रैक्ट। आदित्य की शादी में भी तो उसने कितना अच्छा काम किया। नहीं प्रथम, सॉरी, मैं हमारी शादी को लेके उस मंद बुद्धि को रिस्क नहीं लेने देती। निहारिका, सिंपल होना, सीधा होना, मंदबुद्धि होना नहीं होता। तुम प्लीज उसे ये कॉन्ट्रैक्ट दे दो। हाँ कर ही देती हूँ। इसकी छोटी सी बात मानकर इससे अपनी बड़ी बात मनवा लूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन दादी का क्या? वो भी तो उसे पसंद नहीं करती। निहारिका, तुम उसकी टेंशन ना लो, दादी को मैं मना लूंगा। ठीक है, लेकिन देखो उस राधिया के चक्कर में ना हमारी इंपॉर्टेंट बात बन भूलना। अच्छा चलो अब चलते हैं। सुनिए, आपने प्रथम की शादी तो तय कर दी, लेकिन उसके भविष्य के बारे में क्या सोचा है? उसे अभी से बिजनेस की जिम्मेदारियां देंगे, तभी तो वो आगे चल के अहम की तरह जिम्मेदार बन पाएगा। रजनी जी आइए, बैठिए। रजनी जी, मेरे दोनों बेटे मेरी शान है। समय आने पर मेरे दोनों बेटे अपने बिजनेस को बखूबी संभालेंगे। आप ज्यादा सोचा मत करिए। प्रथम घर में सबसे छोटा है, लेकिन उसे लाड प्यार ने कुछ ज्यादा ही लापरवाह बना दिया है। लेकिन उसे रास्ते पर कैसे लाना है मुझे पता है। तो कब और कैसे लाएंगे आप जानते हैं ना, कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाएगी। थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपको सब बताता हूँ। पापा चाहते हैं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ लंदन शिफ्ट होके हमारा बिजनेस संभालो। क्या करूं यार का बिना?
कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। वो तुम्हें अपने बेटे के, एक बार हमारी शादी हो जाने दो, बाद में सबको सब कुछ पता चल जाएगा। बाद में किसी से कुछ पता चल जाएगा, किसी से कुछ मत। निहारिका ने जिद करके मुझे रोक तो लिया, पर शायद मुझे लंदन शिफ्ट होने वाली बात अपने परिवार को बता देनी चाहिए। निहारिका ने कितनी आसानी से ये सब बोल दिया, पर मेरे लिए घर वालों से इतनी बड़ी बात छुपाना आसान नहीं है। क्या करूं? एक तरफ घर वाले और एक तरफ निहारिका, मैं किसका साथ दूं? सच का साथ दीजिए प्रथम सर। तुम परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। सच की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में सब कुछ सही हो जाता है। आपके पापा आपका सच जानकर कितने खुश हुए थे। झूठ से मिली खुशी की ना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए हमें लगता है कि आपको अपने घर वालों को सारा सच बता देना चाहिए। क्या हुआ प्रथम सर, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं ना, सच बता दीजिए। एक मिनट। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम यहाँ आई कैसे? हाँ? ये राधिया का ज्ञान मेरे ख्यालों में भी आने लगा है। सच बता दीजिए प्रथम सर। शर्ट गीली हो गई। सच बता दीजिए। ये राधिया के सच का भूत तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। सच बता दीजिए प्रथम सर। अरे मेरा दिमाग खाना बंद करो, इतना आसान नहीं है सच बताना। मैं कैसे अपनी फैमिली को बोल दूं कि मैं शादी के बाद उन्हें छोड़ दूंगा? क्या कहा तूने? तू शादी के बाद परिवार को छोड़ देगा? मामी वो मैं तू सच बता, तू क्या बोल रहा था? मैं बस ये सोच रहा था मामी कि लड़कियों के साथ इतना गलत होता है ना, उन्हें घर छोड़ना पड़ता है, अपना परिवार छोड़ना पड़ता है और दूसरे परिवार में एडजस्ट भी होना पड़ता है। और देखो ना, चीकू के साथ भी तो ये हुआ। चीकू ने भी तो हमारा घर छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया। वैसे आपने चीकू की शादी में एंजॉय किया ना मामी? हाँ, बहुत मजा आया। वो शादी की एल्बम कब तक आएगी? मैं पता करता हूँ ना मामी, आप टेंशन मतलब, मैं पता करता हूँ। लेकिन मैं तुझे कुछ पूछ रही थी ना, तू क्या बोल रहा था? साड़ी के बारे में पूछ रहे थे। आपकी साड़ी कैसी लग रही है मामी? साड़ी तो आपकी एकदम बेस्ट लग रही है, आप ना एकदम से हीरोइन लगती हो। वो तो मैं हूँ, लेकिन यहाँ मैं किसी काम से आई थी। क्या काम से आई थी? हाँ, भूल गई, बाद में आती हूँ। हाँ। अच्छा हुआ मामी को भूलने की बीमारी। अगर ये बात किसी और को पता चलती तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। पता नहीं मैं कब तक इतना बड़ा सच सबसे छुपा पाऊंगा। हम आपसे कह रहे हैं ना, सच बता दीजिए। अरे जाओ इधर से प्लीज। जी ये हमारे टोटल एक्सपोर्ट की सेल इस मंथ की, और ये डोमेस्टिक चाय आ गई, चाय लेते हैं। कुंडली ना मिलने पर दुल्हन हुई फरार। फेरों से पहले जब दुल्हन को पता चला कि उसके होने वाले पति के 36 से 36 गुण नहीं मिलते हैं, तो दुल्हन मंडप छोड़ भागी। वैसे माँ, आपने प्रथम और निहारिका का रिश्ता बड़े ठाट से अनाउंस कर दिया, लेकिन उनकी कुंडलियां तो मिलवाई नहीं। हाँ बुआ जी, कुंडली तो मिलानी ही है। बिना कुंडली मिलाए यहाँ शादी कहाँ होती है? हाँ, वो तो है। माना कि मैंने लड़कों में मीन मेक निकाली, लेकिन जो लड़के मुझे पसंद आए
कुंडलियों के चक्कर में माँ ने उनसे दूरी बना ली। उन्हें दूर से ही नमस्ते कर दिया। इसीलिए तो आज तक मेरे हाथ पीले नहीं हो पाए। उर्मी, शुक्र मना कि अपने परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिता रही है। अगर शादी गलत जगह हुई होती ना तो रो रही होती। अरे गलत रिश्ता जुड़ने से तो अच्छा है ना कि इंसान कुंवारा रहे। तो माँ जी, कुंडलियाँ तो मिलवानी होंगी ना? रजनी, तुम्हारी सास तुमसे 2 कदम आगे सोचती है। अरे कुंडली मिलाए बिना तो शादी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। प्रणाम पंडित जी। आइए पंडित जी। पंडित जी, निहारिका की कुंडली लाए हैं ना? रजनी, देखो पंडित जी निहारिका की कुंडली लेके आ गए। अब तुम प्रथम की कुंडली ले आओ। जी। हे भोलेनाथ, अब ये कुंडली ही फैसला करेगी कि क्या वो कांच की गुड़िया निहारिका मेरे प्रथम के लिए सही है या फिर उसके लिए कोई और बनी है। प्रथम कहीं क्रेडिट कार्ड वाली बात की तरह लंदन वाली बात भी अपने घर वालों को ना बताते। क्या करूं? फोन करती हूँ उसे। निहारिका, बस यार अब नहीं होगा। इतना बड़ा सच छुपा के ना मैं एक दिन में ही पागल हो गया हूँ। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा अब। आई एम सॉरी। नहीं 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 प्रथम, देखो मेरी बात सुनो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, शादी करने वाले हैं, लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। हमारा एक गलत कदम ना हमारा फ्यूचर बर्बाद कर सकता है प्रथम। प्लीज मेरी बात मानो, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। चाचू, आप किससे बात कर रहे हो? आपकी होने वाली चाची से। लो आप भी बात करो। नहीं, मुझे नहीं करना। अरे ऐसे नहीं बोलते। आपकी होने वाली चाची है, बहुत प्यारी। अगर आप उनसे दोस्ती करोगे ना तो वो आपको बहुत 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 प्यार करेंगी। और निहारिका, तुम भी इसके साथ ना बॉन्ड बनाने का ट्राई करो। लो तुम दोनों बात करो। मैं भी आया कॉफी बना के। क्या हुआ पंडित जी? सब ठीक तो है ना? इन दोनों कुंडलियों का तो आपस में कोई मेल ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप पंडित जी? हमारा मतलब है कि एक भी गुण नहीं मिल रहा क्या? माफ कीजिएगा बहन जी, अगर ये विवाह हुआ तो इस घर के साथ साथ इन दोनों के वैवाहिक जीवन में भी सिर्फ और सिर्फ कलह ही होगा। और ये कलह इतना बढ़ जाएगा कि प्रथम की जिंदगी, उसका भविष्य सब खत्म हो जाएगा। आखिर भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। पंडित जी जरा देखिए ना, इस समस्या का कोई ना कोई हल तो होगा। कोई व्रत, पूजा या कुछ और? व्रत और उपास छोटे मोटे दोषों के निवारण के लिए होता है। इन दोनों कुंडलियों में तो कोई मेल ही नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। और अगर ये शादी हुई तो भारी नुकसान आप सबको उठाना पड़ेगा। ये पंडित जी किसकी शादी की बात कर रहे हैं?
मुझे पढ़ाई करना है, बाय। हाँ बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? अभी अपने चाचू को फोन दे दो। चाचू तो बाहर गए ना। तो बाहर जाके फोन दे दो बेटा। ओके। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? जग्गू बेटा, मैंने गौरी और राध्या को कुंडलियां देकर पंडित जी के पास भेजा था, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आई। जरा फोन लगाकर पता करो ना, कहाँ रह गए वो लोग। माँ जी, आप भी ना बेकार में ही परेशान हो रही हैं। अरे आ जाएंगी दोनों। जरूर पंडित जी राधिया की कुंडली के दोष गिनवा रहे होंगे। सुजाता, तुमने तो जैसे कसम ही खा ली है कि जब भी राधिया के बारे में कुछ बोलोगी उल्टा ही बोलो। क्यों जी, क्या गलत कहा हमने? माना कि राधिया राधिका की परछाई है, पर राधिया की किस्मत उसकी माँ की तरह नहीं। अरे राधिका की किस्मत तो हमारे चांद जैसे बेटे ने चमका दी थी, लेकिन जो लड़की 5 साल की होते ही अपने माँ बाप को खा गई, उसकी किस्मत में क्या ही अच्छा लिखा होगा। बस सुजाता, अगर कोई अच्छा नहीं बोल सकती ना तो अपना मुंह बंद ही रखा करो। चलिए हम अंदर चल के उन्हें फोन करते हैं। आइए, आराम से। माँ जी को भले ही लगता हो कि इस गोलमुखी की बेटी की किस्मत में कोई राजकुमार लिखा होगा, लेकिन हम जानते हैं ना कि मनहूस की बेटी की किस्मत मनहूस ही होती है। और अगर राधा की किस्मत में कुछ अच्छा हो भी गया तो हम अपने बाल मुंडवा लेंगे। पक्का ये बात याद रखना सुजाता, क्योंकि वैसे तो ये संभव है नहीं, लेकिन गलती से अगर सच हो भी गया तो तेज धार का उस्तरा तैयार रखेंगे हम तुम्हारे लिए सुजाता। दादी, ये पंडित जी किसकी शादी की भविष्यवाणी कर रहे हैं? वो बेटा भविष्यवाणी नहीं, जो कुंडलियों में लिखा है वही पढ़कर बता रहे हैं। लेकिन ये कुंडलियों की बात आई कहाँ से? अरे बेटा, क्या है ना, माँ जी बिना कुंडलियां मिलवाए शादियां नहीं करवाती। उनके लिए कुंडली के बहुत मायने हैं। पर देखो ना, तुम्हारी और निहारिका की कुंडली नहीं मिली। दोनों में कोई मेल नहीं है। माँ जी, हम जानते हैं कि आपने बहुत मन से ये रिश्ता करवाया था, लेकिन शायद भोलेनाथ ही ये नहीं चाहते कि निहारिका और प्रथम की शादी हो। इसीलिए तो 36 में से एक भी गुण नहीं मिलता उनका। माँ जी, हम आप ही का मान रख रहे हैं। हमारी शादी से लेकर अदिति की शादी तक सारी शादियां कुंडलियां मिलवाकर ही हुई हैं। अब निहारिका और प्रथम की कुंडली नहीं मिल रही तो हमें लगता है कि ये शादी के लिए हमें मना करना होगा। राधिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम अपनी ये गुडी गुडी टिप्स ना मुझे हमेशा देती रहना। अब हम दोस्त जो हैं। हे भोलेनाथ, आज तक दोस्त के नाम पे हमारे पास सिर्फ गौरी दीदी और सोनू है। इनके अलावा हमारा और कोई दोस्त नहीं है। इतने सालों में पहली बार प्रथम सर ही वो अनजान इंसान है जिन्होंने हमसे दोस्ती की है। भोलेनाथ, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा ताकि हम इस दोस्ती को अच्छे से निभा पाए। तू भी राधिया कुछ भी बोलती रहती है। तू धरती है तो वो आसमान है। उन्होंने मजाक में क्या कह दिया कि तू उनकी दोस्त है, तो तूने तो सच ही मान लिया। और भला ये भी कैसी दोस्ती कि हम अपनी दोस्त की शादी में ही नहीं जा सकते। हे भोलेनाथ, काश कुछ ऐसा हो जाता जिससे हम अपनी दोस्त की शादी का हिस्सा बन पाते।
माफ कीजिएगा। माँ प्लीज, मेरे लिए इन कुंडलियों के 4 अक्षर मायने नहीं रखते। मेरे लिए निहारिका का प्यार, निहारिका की खुशी मायने रखती है। आई लव हर और मैं उसी से शादी करूंगा। दादी, दादी प्लीज बोलिए ना कुछ। नहीं, प्रथम तुम्हारी खुशी और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इस शादी को मंजूरी दी थी, लेकिन अगर इस शादी में तुम्हारी जान को खतरा है तो ये मंजूरी मैं भी नहीं दे सकता। क्योंकि तुम्हारी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है प्रथम, ना ये बिजनेस और ना ये शादी। बेचारी निहारिका, कहीं सदमे में वो कांच की गुड़िया टूटकर बिखर न जाए। ये हम दोनों की कुंडलियां हैं, इसे पंडित जी को दे दीजिएगा और हम उनसे बाद में आके बात कर लेंगे। इस कुंडली के हिसाब से तो इस रिश्ते पर स्वयं प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। ये साक्षात शिव पार्वती की जोड़ी है। अच्छा हुआ समय रहते दूसरी लड़की के साथ कुंडली बदल दी हमने।